फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लाई हाई। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है समास। समास क्या होता है? जब कोई दो वर्ड मिल करके किसी तीसरे अर्थपूर्ण शब्द को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास। दो शब्द कैसे ले लें? जैसे मान लीजिए हमने प्रति ले लिया, दिन ले लिया, और ये हमारा क्या बन गया? प्रतिदिन। तो ये भी एक शब्द है अपने में और ये भी एक अपने में शब्द है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन जब दोनों मिलकर के किसी तीसरे अर्थपूर्ण शब्द को बनाते हैं जिसका तीसरा शब्द, जैसे प्रति का मतलब होता है डेली, दिन का मतलब होता है दिन, लेकिन यहाँ पे जो बन के आया उसका मतलब हो गया रोजाना या डेली। तो जब तीसरा शब्द बन के आता है, दो शब्दों के मेल से जब तीसरा कोई सार्थक शब्द बन के आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? समास। और अव्ययी भाव समास का ये एग्जाम्पल रखते हैं। अव्ययी भाव समास का हमारा पहला टाइप है समास का, अव्ययी भाव समास। और ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये इसी के टाइप के हैं। अब हमारा पहला एग्जाम्पल है प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। और दूसरा है यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा संभव। तो यहाँ पे क्या हो गया? यथा और संभव मिलके यथा संभव बन गया और प्रति और दिन मिलके प्रतिदिन बन गया। यहाँ पे क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। संभव तो अपने आप में एक शब्द है, लेकिन जब संभव के पहले यथा लग गया और यथा की वजह से इस शब्द का अर्थ बदल गया तो हमारा यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जब हमारा पहला पद अव्यय या फिर प्रधान होता है तो फिर वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है? हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा टाइप है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जहाँ पे तत्पुरुष जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ऐसे शब्द जब कारक के चिन्ह वाले शब्द आ जाते हैं या जहाँ पे कारक चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। अब राजपुत्र लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पे किस शब्द का लोप हुआ है? का का। तो का हमारा किस में आता है? कारक चिन्ह में। तो जब कारक चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा तो हमारी यही पहचान है तत्पुरुष समास की। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये क्या है? यश प्राप्त। यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। यश को प्राप्त मतलब यश पाने वाला। तो यहाँ पे कौन सा शब्द का लोप हुआ है? को। तो यहाँ पे भी कारक चिन्ह आ गया और यहाँ पे भी कारक चिन्ह था। जब हमारा किसी भी तरह का कोई कारक चिन्ह आ जाता है शब्द के बीच में तो वहाँ पे हमारा कौन सा हो जाता है? समास तत्पुरुष समास। अब थर्ड पार्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास का सिंपली मतलब होता है उपमा करना। जहाँ पे हम किसी चीज़ की दो चीज़ों में उपमा करने लगते हैं या कंपैरिजन करने लगते हैं वहाँ पे हमारा कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास। अब हम मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं चरण कमल। यहाँ पे किसकी उपमा की गई है? चरणों की उपमा की गई है कमल से, कि जिसके चरण कमल के समान हो, जिसके पैर कमल के समान हो। और यहाँ पे कमल नयन, जिसके नयन यानी जिसकी आंखें कमल के समान हो। मान लीजिए कमल से हटके हम कोई तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चंद्रमुखी। चंद्रमुखी हमने ले लिया तो यहाँ पे किसकी उपमा की जा रही है? मुख की उपमा की जा रही है चंद्रमा से। तो जब हम यहाँ पे मुख की उपमा चंद्रमा से कर रहे हैं, नयन की उपमा कमल से कर रहे हैं और कमल की उपमा चरण से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे उपमा आ जाएगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब फोर्थ टाइप है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? देखिए द्वि लिखा है, द्वि से आप नंबर को वो करता है डिनोट। द्वि मतलब होता है दो, यानी आप इससे भी याद कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है संख्या। तो जहाँ पे हमारी संख्या आ जाएगी तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। तो चौराहा, यहाँ पे क्या कौन सी संख्या आई है? 4। 4 राहों का जो रास्ता होती है वो क्या होती है? चौराहा। और त्रिकोण, 3 कोणों से बना हुआ जो कोण होता आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोण। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3। अब इसी तरह हम एक और ले लें। सप्तऋषि।
सप्तऋषि, यहाँ पे क्या आ गया नंबर? सप्त। सप्त मतलब 7। तो यहाँ पे जहाँ पे संख्या आने लगे, जैसे 4, 3, 7, चौराहा, त्रिकोण, सप्तऋषि, तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास। कोई भी संख्यावाचक चीजें जब आने लगती हैं तो वहाँ पे हमारा द्विगु समास हो जाता है। पांचवा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? यहाँ पे एक सिंपल सा वो होता है कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे पहला हम लिखते हैं माता पिता, तो यहाँ पे क्या आता है? माता और पिता इसको कहा जाएगा। और ये जो बीच में ये चिन्ह लगा होता है, इससे हम पहचान लेते हैं कि हमारा द्वंद्व समास है। ये ट्रिक है द्वंद्व समास को पहचानने के लिए, कि जहाँ पे आपको ये चिन्ह दिख जाए तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि ये हमारा द्वंद्व समास है। अब इसी तरह मान लीजिए हम ले लेते हैं पाप पुण्य, तो ये हमारा क्या हो गया? पाप और पुण्य, तो ये भी हमारा क्या हो गया? द्वंद्व समास। तो जहाँ पे हमें ये चिन्ह मिल जाए, या फिर और, अथवा, या फिर एवं का लोप होता है, वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। ये चिन्ह, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जब ये चिन्ह आपको दिख जाएगा तो वहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है कि आप वहाँ पे द्वंद्व समास लगा के चले आएंगे। आज का अगर वीडियो आप समझ आई हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।